अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। तो आज हम जा रहे हैं काशी पार्लर। तो आज कोई रेडी होने नहीं जा रहे क्योंकि इतना सारा टाइम मैंने वेस्ट किया, वैसे ही बैठी रहती हूँ। तो अब मैंने सोचा कुछ करने का जो कि सरप्राइज है। तो इंशाल्लाह तो वो मैं आने के बाद बताऊंगी कि अब मैंने क्या सोचा है। थोड़ा सा बंदे को बिजी भी होना चाहिए। पूरा दिन घर में बैठ के तो ना बंदा बोर हो जाता है। इतना सारा टाइम बचता है। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उस टाइम के बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती हूँ। तो अब मैं सोचा है कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ किया। आज संडे का दिन है और आज तो सोचा कि जा रहे। और कोई कह रहा था ना कि आपने इतने दिनों से अच्छे कपड़े नहीं पहने, ये वो। तो ये मैंने न्यू ड्रेस लाई थी, तब बताया था और उसे मैंने स्टिच किया है। और आज मैंने ये वेयर की। गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो गर्मी के लिहाज से मैं तो इसी तरह के सीती हूँ। बाकी हेवी कपड़े अब वो पहनने के लिए तो बंदे को कहीं जाहिर से नहीं, कहीं बंदा आए जाए तो तब पहनता है ना। तो अभी कहीं आना जाना ही नहीं होता। तो इसीलिए तो मैंने तो सोचा कि यार कुछ ऐसा हो जाए ना कि मुझे रोज़ घर से ना बाहर जाना पड़े, मुझे रोज़ घर से बाहर जाना पड़े ताकि तो चलिए। आप सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ अपने काम के लिए। अपने काम से ओके आती हूँ और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। हाँ, तो हम लोग वापस आ चुके हैं। और वैसे सब लोग, मुझे पता है मैंने क्या सोचा अपने। कोई बता सकता है मैंने क्या सोचा? आप लोग को बता के गई थी कि मैंने अपने लिए कुछ सोचा है कि यार फारिग बैठे बैठे बोर हो जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ और इसीलिए मैंने कुछ सोचा है कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो सोचा क्या है, किसी को पता चला मैं क्या सोचा, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। अब दिन भर ना, पता है ये अब लोगों का कहना होता है कि जो बीवियां होती है बस शादी के बाद, जो लड़कियां होती हैं और ना जैसे कि औरतें होती है, शादी हो गई तो बस ना घर में बैठ जाओ, घर संभालो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और वाकई में जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफर किए ना, तो बहुत से लोग हैं, मेरे ख्याल से तो 60-70%, नहीं 30-40% होंगे जो मेरी तरह ना अपनी वाइफ, मेरे हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ को ना ऑफर्स करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या ऑफर किए। दरअसल पहले मेरा भी ये सपना होता था, बात है कि मैं चाहती थी ना मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करूँ, कि मैं ब्यूटिशियन मास्टर बनूँ, एक्सपर्ट बनूँ। छोटा मोटा ये मुझे नहीं चाहिए, बड़ा सा सपना होता था कि एक अच्छा सा पार्लर हो, ये हो, या मैं जॉब करूँ, मैं बाहर जाऊँ, बस मुझे बड़ा था। अब पढ़ाई भी आधे से रह गई, इतना तो पढ़ नहीं पाए कि बंदे को कोई जॉब। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो फिलहाल अब मैंने जो सोचा है कि मैं ना ब्यूटिशियन का कोर्स करूं, ब्यूटिशियन एक्सपर्ट बनूं। तो इसीलिए हम काशी में गए। और ये मैं छोटा मोटा कोर्स नहीं करना चाहती, जैसे छोटे सलून से आजकल तो निकला हुआ है ना भाई, जगह जगह पे ना, जगह जगह पे कोर्स करवाने, जगह जगह पे अलग है। जिस पार्लर में मैं जाती हूँ वहाँ पे भी है। तो बस 10,000-20,000 में करवा रहे। मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे ना पता है, पहले मैं नहीं कहती थी। पहले मैं क्यों नहीं कहती थी? क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं होती थी। तो अब माशाल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करम है कि हम वाइफ हस्बैंड दोनों एक साथ कमा रहे हैं। और मेरे पैसे तो जो आ रहे हैं वैसे ही जा रहे, मेरे पैसे तो जैसे आ रहे वैसे ही जा रहे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना है कि जो लेडीजों की जो कहना पैसे होते हैं ना, जैसे वाइफ काम पे जा रही है, बहन जा रही है, तो वाकई में, और ये बात सच भी है। तो औरतों के पैसों में ना बरकत नहीं होती। घर चलता है ना तो मर्द के पैसों पे चलता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो औरत अगर एक बार घर में खर्चा दे देती है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, फिर वो रोक भी बहुत ज्यादा करती है। इसीलिए वो मुझे कहते हैं मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है,
तुम अपने पैसों से जो तुम्हारा दिल करे वो करो। तो फिलहाल तो मैंने अपने लिए सोचा है कि ब्यूटिशियन का कोर्स, मास्टर कोर्स करूँ। काफ़ी जगह पे मैंने सोचा किया, बहुत कुछ किया। तो फिर मुझे पता चला एकदम से तो नहीं, किसी ने तो मुझे किसी ने अच्छा सजेशन दिया कि अगर अच्छा मुझे आइडिया है कि अगर आपको ये मास्टर कोर्स करना है ना, तो कराची के सबसे अच्छे 2 बेहतरीन पार्लर हैं जिनको मैं समझती हूँ और सबको पता भी है। तो सबसे नंबर 1 पे तो जो आजकल टॉप में चल रहा है वो है काशिश का, और दूसरा जो सबसे पहले सबसे पुराना है महारोज ब्यूटी पार्लर, ठीक है ना। तो मुझे किसी ने कहा अगर करना है और आप अफोर्ड कर सकती हो तो इन 2 जगहों पे करो। तो ये मेरा भी एक शौक है और मेरे हस्बैंड का भी है। तो आज हम काशिश में गए थे, तो हम लोगों ने तो सब मुझे किसी ने कहा कि सबसे पहले तो आप मेहंदी का कोर्स करो, आप मेहंदी से स्टार्टिंग लो, मेहंदी कर लो, उसके बाद आप ना ये बेसिक करना, यानी कि ये मेकअप है और फेशियल वगैरह, उसके बाद आप ये सब चीज़ें लेना। तो फिर मैंने सोचा चले ठीक है। तो आज हम काशिश में गए थे, हमने वहाँ पे पूछा, हालांकि काशिश का बजट तो हम कुछ ज़्यादा सोच के गए थे, बट वहाँ हम गए ना तो उन्होंने मुझे मेहंदी का जो कहा ना, ये हाई करी मलिया हाई करी तो आप लोग को, तो मुझे मेहंदी का जो बजट दिया ना, तो पता है कितने का था, तो दिल को संभालो बेटा, वो पता है कितने का था, 3,20,000 का था, और 1 महीने की। और कहा कि पेमेंट भी पहले से पे करनी होगी मंथ की। बट तो हस्बैंड ने मेरे कहा कि तुम कुछ भी करो, तुम करो, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा सपना है कि मेरी वाइफ ना ये एक्सपर्ट बने, ब्यूटिशियन की बने, तो उनका भी। बट फिर वहाँ पे पता है क्या सिस्टम है, वहाँ पे सिस्टम अच्छा है, जब वहाँ पे वो 3-3.5 लाख ले रहे हैं ना, अगर कहीं और जाते ना, कितनी भी लड़कियां फुल होती ना, तो हम फिर भी ना जो आ रहे होते ना उसको आने दे रहे थे। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना किया, कहा कि हमारी जो साल की है ना क्लास होती है हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि क्लास स्टार्ट हुई है 6 महीने हो गए उनको, तो आपको 5-6 महीने वेट करना पड़ेगा। बट अब मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, खुशी भी होती है ना। अब तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है तो मुझे अभी जाना है, मुझे कल के कल जाना है। तो उसके बाद हम लोग महारोज ब्यूटी पार्लर गए इस्लामाबाद में, और इसकी काफी ज्यादा ब्रांच है। चुप कर जाओ, पूरे मुल्क में इसकी काफी ज्यादा ब्रांच है, इस्लामाबाद, लाहौर में, हर जगह है। तो हमें जो है ना हमारे घर से नजदीक हमें नाजमाबाद वाला पार्लर है, तो हम नाजमाबाद में गए। तो फाइनली उनसे मेरी है ना, वो उनकी क्लास से जो है ना, तो वहाँ पे मैं गई थी, तो बिल्कुल बात हो चुकी है मेरी और अपॉइंटमेंट मिली है। ये छोटे मोटे पार्लर आप आ रही हो तो आ जाओ, 20,000 जमा करो, तो वहाँ की बात हो चुकी है। तो अब सुबह मेरी उनके साथ मीटिंग है, तो अब मैं जाऊंगी, और अल्लाह ताला आप लोग दुआ मेरा ये सपना पूरा करे। बस पता है क्या है, 3 मेरी बेटियां हैं, और ऊपर से ना ये जो है ना, ऊपर से ये काम ना लेडीज को आना चाहिए, और लेडीज को शौक भी होता है इसका, तो होता है तो जल्दी कर लेती है, ये काम आना चाहिए। सबसे मेन बात थी पैसा, मसला पैसे का था। तो आप सब मुझे इतना सपोर्ट करें, आप सब की वजह से माशाल्लाह से पैसा तो है, बस आप लोग मुझे थोड़ा सा और आप लोग ये सोच रहे होंगे ये कि इतना महंगा क्यों है, क्योंकि जो मैं अगर पार्लर का कोर्स कल अगर मैं मेहंदी का इनके पास ले रही हूँ ना, कल इनसे मेहंदी का ले रही हूँ ना, तो मेहंदी के 3 लाख, और आप लोग बोलेंगे क्यों इतना महंगा है। तो आप लोग अभी काशिश के ना उस पर इसका पेज इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक पे है, टिकटॉक पे इनका है, अभी आप सर्च करें। जो सिर्फ बंच होता है ना, बंच सिर्फ थोड़ा सा इतना सा बंच होता है, मुझे पता है कि जेंट्स लोग ज्यादा समझते नहीं, बंच होते हैं इतनी सी मेहंदी, और आप फिंगर्स होती है ना, तो इसके पता है कितने हैं, इसके 600, सिर्फ एक बंच के 600 है। इसके अलावा इतनी लगाओगे तो 12, इतनी 15, इतने ज्यादा पैसे। और मैं खुद जब जाती हूँ ना, एक बार में अव्वल तो मैं पार्लर जाती हूँ, मेरी हालत से लग रहा होगा कि मैं रेगुलर पर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं जाती हूँ। तो बस ना, तो मैं भी जब जाती हूँ ना एक बार 15-15 हजार 10-10 हजार पे दे के आती हूँ, तो तभी उसका इतना है। तो हस्बैंड मेरे कह रहे कोई गम नहीं है, आप सीखो, ये पैसे तो वसूली हो जाएंगे। बस बहुत ज्यादा शौक है कि मैं सीख लूँ, और मेरा जो किया हुआ काम है मेरी फैमिली को और मेरी बच्चियों को बस काम आए, और सीख के मेरी बस ख्वाहिश है कि मैं जॉब करूँ। अच्छा लगता है यार, बस पैसे की बात नहीं होती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड अच्छी खासी जॉब करते हैं, अल्लाह ताला उनकी रोजी रोजगार में बरकत डाले, और आप सब भी बोले आमीन। तो इंशाल्लाह कल सुबह मैं जाऊंगी, और मौका लगा तो वहाँ की वीडियो भी बना के आऊँगा। अभी तक जो है ना, अगर मैं मेहंदी का कर रही हूँ तो मेहंदी का तो मंथली है, जैसे मैंने आपको बताया 3 लाख है मेहंदी का, मंथली है 3 लाख। और जो वो ब्यूटिशियन का कोर्स करेंगे ना, तो उसके तो उन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपए जो के हैं लेंगे। उसके अलावा सामान जो के है ना बहुत ही ज्यादा महंगा है। मलिया जो ब्यूटिशियन का ना कोर्स के इतने पैसे नहीं है, चलो बंदा देने को ना 5 लाख रुपए कहीं ना कहीं से यहाँ वहां से करके 5 लाख रुपए बंदा जमा करवा सकता है। उसके बाद जो इसका सामान है ना बहुत ज्यादा महंगा है, यानी कि इसके अंदर हर चीज इंक्लूड होगी, यानी कि कलर, फेशियल, अब जो भी होगा जाहिर सी बात है मुझे अपने सामान पे तो ट्राई करवाएंगे नहीं, फेशियल है, मेकअप है, इतनी सारी चीजें तो लेडीज को पता होती है कितनी महंगी होती है। तो टोटल बजट है 10 लाख का।
तो 10 लाख की बात नहीं है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अब कदम उठाया है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से दे भी देंगे। बस मेरी दिल की एक ख्वाहिश है कि मैं सीख जाऊँ। वो तो मेरे पास है, वैसे 5-6 लाख रुपए मैंने सेव किए हैं मेरे पास है, क्योंकि इस बार मैं गोल्ड बनाने वाली थी तो मैंने नहीं बनाए, मैंने अपने अकाउंट में सेव करवा दिए पैसे। तो इंशाल्लाह मैं अपने अकाउंट से निकलवा लूंगी और बाकी के पैसे जो के हैं मेरे हस्बैंड से मैंने कहा है कि आप मुझे दे दीजिएगा, ताला क्रेडिट मुझे दीजिएगा तो मेरे पैसे बाकी के आएंगे मैं आपको दे दूंगी। तो ये था आज का ब्लॉग। वैसे आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोग को मेरा आइडिया कैसा लगा। वैसे मैं तो ये कहूँगी कि मैंने अपना वक्त बहुत गवाया, क्योंकि अपने अम्मी अबू की वजह से बहुत गवाया। तो जिसके पास हो तो अपनी बेटियों को बहनों को थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी हुनर देना चाहिए। पता है बहुत ज्यादा मैं पछता रही हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। मैं इतनी पछता रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए खुद करूंगी और इंशाल्लाह ताला मेरी 3 बच्चियां हैं, तीनों करना चाहे तीनों को, वरना मैं किसी एक को तो ये पेशेंट जरूर इनमें डालूंगी। मेरे बस ये एक बस ये है ना कि घर का एक बंदा अगर ये बड़े पैमाने पे सीख जाता है ना तो बाकी के घर वालों को कोई टेंशन नहीं होती, बाकी के खुद सीख जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और मीटिंग है मार्स ब्यूटी पार्लर में, तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि बस मेरे काम में अल्लाह ताला मुझे सफलता दे। ये है कि सीखते हैं पैसे लगाते, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ में अच्छा हुनर आ जाए। तो यही था आज का व्लॉग। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके अल्लाह। मम्मा ने मेरा क्यों नहीं बोला? ये मैं भी डालूंगी। तेरा क्या बोलूँगी?